फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 13। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर टच करें ताकि इससे रिलेटेड ऑनवर्ड वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। रिसेंटली लेक्चर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को क्लियरली डिस्कस किया था एंड आज के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस का सेकेंड टेंस डिस्कस करने लगे हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करें तो इसकी आइडेंटिटी सबसे पहले तो मैंने आपको फ्यूचर की आइडेंटिटी बताई थी कि गा गे गी लगेगा। तो फ्यूचर के जितने भी टेंसेज हैं उसमें गा गे गी तो लगेगा। उसके बाद अगर हम कॉन्टीन्यूस इसमें आ गया, अगर कॉन्टीन्यूस की बात करें तो कॉन्टीन्यूस की निशानी मैंने आपको बताई थी रहा, रही और रहे आता है। तो ये दोनों को टेंस को फ्यूचर कॉन्टीन्यूस को मिलाकर इसकी निशानी बनती है रहा होगा, रही होगी वगैरह आता है। मतलब ये सेंटेंस में क्या आएगा, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं जैसे ये वो काम कर रहा होगा, तो इस तरह से रहा होगा, रही होगी वगैरह आएगा। उसके बाद अगर हम इस पर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज़ होते हैं। फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, विल एंड शेल यूज़ किए थे। और इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे विल बी एंड शेल बी, यानी विल और शेल के साथ बी का इजाफा हो जाएगा, विल बी लगेगा एंड शेल बी लग जाएगा। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें और विल बी शेल बी, मैंने आपको बताया विल किसके साथ लगेंगे, शेल किसके साथ लगेंगे, वो सारा सेम रहेगा प्रोसीजर। फॉर्म ऑफ वर्ब की इसमें बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको बताया हुआ है कि जितने भी कॉन्टीन्यूस टेंस हैं, कॉन्टीन्यूस टेंस में हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है। जितने भी हमने कॉन्टीन्यूस पढ़े हैं उन सब में हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करी है। अगर हम मिसाल के तौर पे इसमें एग्जांपल्स देखें सादे फिक्रे की, सादा फिक्रा सिंपल सेंटेंस है, वो किताब पढ़ रहा होगा। तो इसका प्रोसीजर होता है सिंपल सेंटेंस का SVO। इसका सेंटेंस बनेगा ही विल बी रीडिंग द बुक, यानी SVO है तो ही सब्जेक्ट हो गया, विल बी रीडिंग जो ING फॉर्म लगा दी वर्ब हो गया एंड द बुक जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही विल बी रीडिंग द बुक, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगर हम मनफी फिक्रे की बात करें तो मनफी फिक्रा है वो किताब पढ़ नहीं रहा होगा। इसमें नहीं की एडिशन हो गई तो हमें पता चल गया ये कौन सा फिक्रा होगा, मनफी फिक्रा होगा। इसका सेंटेंस बनेगा ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, यानी ही सब्जेक्ट पहले आता है, इसका प्रोसीजर है SHN क्रॉस, तो इसमें ही पहले आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने विल, ही विल। अब विल बी क्यों नहीं लगा, विल नॉट बी क्यों लगा, क्योंकि ये मतलब सही नहीं लग रहा, यानी ही विल बी नॉट नहीं आना, ही विल नॉट बी, यानी नॉट पहले लगाएंगे, बी बाद में आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। ही विल नॉट बी रीडिंग दी बुक जो हो गई एक्स हो गया, रिमेनिंग सेंटेंस हो गया। और रीडिंग हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और इस सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होनी है। हम बात करें सवालिया फिक्रे की, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्या वो कपड़े धो रही होगी, तो इसमें उन्हें रही होगी, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। और क्या वो कपड़े धो रही होगी, इसका प्रोसीजर होता है सवालिया फिक्रे का HS क्रॉस, यानी इसमें मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हम बिल्कुल स्टार्ट में ले आते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें कौन सा यूज़ करना है, विल बी यूज़ करना है, तो विल। अब विल के साथ यहाँ बी नहीं लगेगा, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में बी नहीं लगाया, हमने नॉट के बाद बी लगाया, तो इसमें क्या होगा, विल ही बी, ही विल के बाद ही सब्जेक्ट आ जाएगा, ही के बाद बी लगेगा, यानी विल बी ही वॉशिंग द क्लोथ्स, यानी ING फॉर्म वॉशिंग हो गई, वॉशिंग दी क्लोथ्स। उसके बाद W फैमिली की अगर बात करें, W फैमिली होगी वो क्यों किताब नहीं पढ़ रहा होगा, या वो किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, दोनों तरफ से ले सकते हैं। तो इसका बनेगा वाई क्यों का वाई होता है, वाई W फैमिली, W में पहले आ गया, YHS क्रॉस है तो वाई विल बी ही वॉशिंग दी क्लोथ्स, तो वाई विल ही बी वॉशिंग दी क्लोथ्स, ठीक है। उसके बाद WHS क्रॉस, इसका प्रोसीजर यहाँ खत्म होता है। इधर से आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे टच करें ताकि इससे रिलेटेड ऑनवर्ड वीडियोस आप तक इजीली पहुँच सकें। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको प्रॉपर टेंस समझ आ सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।